त्राहि त्राहि त्रिभुवनपति चक्रेश्वर भगवान, संकट काटो दास के, हरो सकल अज्ञान। गोवारी रे नायक, ज्वर से अति दुख पाए, तब चरणों में आन कर रोग मुक्त हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना पर ब्रह्म परमेश्वर और देवताएं का कुछ भाग, अब जानेंगे उससे आगे। पूर्ण प्रज्ञ दर्शन यानी द्वैत वेदांत। पूर्ण प्रज्ञ दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानते हुए ईश्वर को स्वतंत्र पदार्थ मानता है। इस दर्शन में ईश्वर के रूप में एकमात्र विष्णु को ईश्वर माना गया है। वे ही प्रथम द्रव्य परमात्मा के वाच्य हैं। वह अनंत गुणों वाला है तथा उसके प्रत्येक गुण निर्वाधिक एवं निरतिशय हैं। लक्ष्मी आदि में उनकी अपेक्षा बहुत कम गुण पाए जाते हैं। सृष्टि स्थिति संहार नियम अज्ञान बंध तथा मोक्ष, इन कार्यों को ईश्वर निरंतर करते रहते हैं, इसलिए उन्हें इकराट भी कहा जाता है। वह सर्वज्ञ भी हैं, क्योंकि बिना सर्वज्ञता के ईश्वर सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। जीव के प्रत्येक रूप में वह पूर्ण रूप से निवास करते हैं। यहाँ तक कि अवतरणों में भी वह वैकुंठ में निवास करते हैं और समस्त भोगों का उपभोग लेते हैं। पूर्ण प्रज्ञ दर्शन में अद्वैतवादियों का पूर्ण रूप से खंडन किया गया है। इनके अनुसार ईश्वर की यथोचित सेवा कर जीव उन्हें प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की सेवा के मुख्य 3 भेद हैं। पहला अंकन यानी स्टिग्मेटेशन, दूसरा नामकरण यानी इनपोजिशन ऑफ नेम्स, तीसरा भजन यानी वर्शिप। तात्पर्य है कि यह दर्शन ईश्वर की सत्ता को, कार्यों को मानता है। आगे औलुक्य दर्शन, विशेषिक दर्शन। औलुक्य दर्शन परमेश्वर की सत्ता को मान्य करते हैं। विशेषिक दर्शन के अनुसार सांसारिक पदार्थों का नाम रखना तथा जगत रूप कार्यों की रचना करना, यह दोनों हम ऐसे प्राणियों के अतिशयित शक्ति वाले ईश्वर तथा योगी आदि को का साधन लिंग है। जिस पुरुष को जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है वही उसका नाम रख सकता है तथा वही उस कार्यों को कर सकता है। अतः चतुर्दश भुवन के अंतर्गत हमारे ऐसे जीवों के अप्रत्यक्ष स्वर्ग आदि पदार्थों के नाम रखने वाले तथा पृथ्वी जल आदि संपूर्ण जगत की रचना करने वाले उन कार्यों के समवायीकरणों का ज्ञान करने की इच्छा तथा कृति वाले ईश्वर तथा योगियों की सिद्धि होती है। इन सूत्रों में ईश्वरवाद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विशेषिक दर्शन के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापक और जीवात्मा से भिन्न है। ईश्वर राग द्वेष इत्यादि दोषों से मुक्त है। आगे न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में ईश्वर का जो उल्लेख मिलता है वह स्पष्ट नहीं है। चतुर्थ अध्याय के प्रथमायनिक के 19वें सूत्र से 21वें सूत्र तक कुछ कुछ ईश्वर का संकेत मिलता है। यथा ईश्वरम कारण पुरुष कर्म फल दर्शनात्। इस त्रिसूत्री के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी न्याय दर्शन में ईश्वर का वर्णन उपलब्ध नहीं है।
न्याय दर्शन ईश्वर का ज्ञान, सुख, इच्छा, प्रयत्न और धर्म युक्त एक पुरुष विशेष मानता है। वात्स्यायन ने आत्मविशेष के कारण धर्म, ज्ञान, समाधि, ईश्वर के गुण और ईश्वर, अधर्म, मिथ्याचार और प्रमाद से शून्य बताया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह अपनी इच्छा के अनुसार परमाणु से संसार की रचना करता है। ईश्वर सभी जीवों के लिए पितृतुल्य है। ईश्वर जीवों के ऊपर उपकार करने के लिए कार्य करते हैं। कम उल्लेख के कारण न्याय ईश्वर विरोधी है, ऐसा भी नहीं। इसी प्रकरण में वात्स्यायन ने स्पष्ट शब्दों में ईश्वर को सबका पिता कहा है। न्याय में इस कमी की पूर्ति आगे चलकर उदयनाचार्य ने की। उन्होंने ईश्वर की सिद्धि के लिए ही अपनी न्याय कुसुमांजलि की रचना की थी। इसलिए इस ग्रंथ में ईश्वर का जो वर्णन है उसी न्याय के अनुसार ईश्वर का अविकल चित्र कह सकते हैं। अर्थात ईश्वर निराकार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद रूप, दयालु, न्यायकारी तथा सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार का हेतु है। वह सदा तृप्त है, किसी के आश्रय में नहीं रहता। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।